हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सरफेस टेंशन। इसके पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करा था और ये भी आपका फ्लूइड का ही प्रॉपर्टी है। एक्चुअली फ्लूइड में जो फ्री सरफेस होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये मान के चलो आपका कोई लिक्विड है, ये फ्री सरफेस है, तो ये जो लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, सिमिलर मोलिक्यूल्स के टू सिमिलर मोलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे ये मोलिक्यूल ये बोलते हैं अट्रैक्ट करता है, ये कोहेसिव फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक्चुअली देखा जाए तो उसका जो ओरिजिन है ना सरफेस टेंशन का, जैसे आप देखो, ये मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है और ये तो जो वेट होता है, ये आपका जो वेट होता है उसके चलते आपका टेंशन क्रिएट होता है। ऑलरेडी मैं कभी बोलता हूँ कि टेंशन जो है आपका ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज डेवलप होता है। जैसे कि मान लो कि आप रस्सी लगा रहे हो, ये मास इसमें लटक रहा है, ये कोई आप इधर एफ लगा रहे हो, इधर mg लगा रहे हो, तो ये जो ये एक एक्सटर्नल कॉज का रिजल्टेंट है ना, एफ स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आपका टेंशन हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे आपका ये जो कोहेसिव फोर्स है, ये इनके चलते एक क्या होता है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। ये जो आप कोहेसिव फोर्स देखें, कोहेसिव फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, जैसे कि आपको इस तरह का है ना, तो ये आपको उसके चलते ये जो फ्री सरफेस में टेंशन क्रिएट होता है, राइट। एक तरह से बोले तो ये ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच free surface, right, free surface of liquid behaves like a stretched rubber sheet। जैसे रबर सीट होता है, ठीक है ना, जैसे खींचा हुआ तो फिर अंदर की तरफ सिकुड़े, जैसे ये आपने स्ट्रेच्ड रबर सीट, ठीक है, स्ट्रेच्ड रबर सीट, ठीक है ना, बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर सीट, राइट। ये रबर सीट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, मतलब ये अंदर की तरफ आना चाहेगा इस तरीके से। ये सरफेस टेंशन से होता है। और ये जो फोर्स देख रहे हैं ना, ये फोर्स ये अलोंग द सरफेस होता है। क्या होता है, अलोंग द सरफेस होता है, मतलब अगर बोले तो टेक्निकल टेंजेंशियल होता है, ठीक है ना। तो यही है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर सीट, राइट। तो जैसे कुछ एग्जांपल से देखो आप, है ना, आप इस तरीके से इसको, और फिर उसको मैथमेटिकली फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है ना, जैसे कि ये मान लो आपका क्या है, ये फ्री सरफेस है, और हमेशा ध्यान देना है कि ये फ्री सरफेस नॉर्मल सरफेस नहीं है, ये रबर सीट की तरफ है, ये एल लेंथ है, तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो ये 1 जो है इसको इधर खींचेगा, और ये 1 जो है इस पार्ट को इधर खींचेगा, 2 जो है इस पार्ट को इधर खींचेगा, और ये एल क्या है, कॉन्टैक्ट लेंथ है। एल क्या है, कॉन्टैक्ट लेंथ है, ठीक है, ये है कॉन्टैक्ट लेंथ। तो एक तरह से एक और दिमाग में आ रहा है कि जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है ना, वो आपका कॉन्टैक्ट लेंथ पर डिपेंड करता है। ये भी एक दिमाग में आ गया कि फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट लेंथ। इसके लिए मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। जैसे आपका ये सीलिंग है और ये कोई आपका इसमें हेमीस्फेरिकल क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप अटैच हुआ है सीलिंग पर। तो ये देखना, ये फ्री सरफेस है, आपको जो दिख रहा है बाहर से, ये 3D फिगर है, और ये जो है आपका पूरा सरफेस टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट लेंथ होगा वो आपका 2πr होगा। तो देखना, जहां भी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना, ये सब आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, और ये mg लग रहा, बैलेंस कर रहा है। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में आऊंगा, इसको डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि देखिए, एक मैं ऐसा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे ना, ये एक फ्रेम है, वायर का फ्रेम दिया हुआ है, राइट, और ये मान के चलो इसमें एक आपको ये
स्लाइडर है। क्या है ये? स्लाइडर है। और ये कोई इसमें आपको लिक्विड का फिल्म लगा हुआ है, जैसे सोप फिल्म वगैरह, लिक्विड फिल्म, ठीक है, लिक्विड ये फिल्म है। तो ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो है ना, ये देखना ऐसे काम करेगा, ये फोर्स ऑफ सरफेस। और एल क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंथ हुआ, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंथ है ना। ये एफ सरफेस टेंशन हुआ। इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करें, जैसे बताओ, बोलो ये क्या है? ये स्ट्रेच रबर सीट है। ये तुम्हारा एल इमेजिन करो, पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये 1 जो है इधर खींचेगा एफ से, 2 1 को इधर से खींचेगा। तो एफ जो होता है ना, ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। क्या है ये? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। और ये एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है? कॉन्टैक्ट लेंथ। एल क्या है? कॉन्टैक्ट लेंथ। और ये एफ इज इक्वल टू एस एल। एस जो है कांस्टेंट है, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हर मटेरियल के सरफेस टेंशन फिक्स होता है। तो एफ इज इक्वल टू एस एल, एस इज इक्वल टू एफ बाई लेंथ, एन बाई एम, न्यूटन पर मीटर। और एल क्या है? कॉन्टैक्ट लेंथ है। एल क्या है? कॉन्टैक्ट लेंथ है। तो ये हमारा फोर्स ऑफ, ये देखना भाई कि अगर एल बढ़ाओगे तो एफ बढ़ेगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एस जो है एफ बाई एल, ये रिलेशनशिप है, लेकिन एफ और एल पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ रिलेशनशिप है। ये आपका मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बताता हूँ आप लोग को इस पर, ठीक है ना। तो ये देखते हैं प्रॉब्लम। जैसे ये तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन आप समझ गए, एफ इज इक्वल टू एस एल। कहीं कहीं पर सरफेस टेंशन को मैं एस लिखता हूँ, टी भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एस लिखो या तो टी लिखो, तो एफ इज इक्वल टू तुम्हारा टी एल या टी इज इक्वल टू एफ बाई एल, न्यूटन पर मीटर। जनरली टेंशन को आप टी से लिखते हो, ठीक है, चलेगा उसमें। अब ये देखना, इसमें एक चीज ध्यान देना आप, ये सोप फिल्म अगर लेते हो ना कभी भी, सोप फिल्म, तो ऐसे तो ये आपको नॉर्मल देखोगे तो ये सिंगल सीट बोलते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर इसमें डबल सीट होता है, ठीक है। ये डबल सीट होता है। ये बस आपका एक मतलब इंफॉर्मेशन वाइज ये है, ठीक है। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन, ये फ्रेम है, इसमें ये स्लाइडर दिया हुआ है, और ये अपन सोप फिल्म है, ठीक है, सोप फिल्म है। तो इसमें दिस इज द थिन सोप फिल्म, ये थिन सोप फिल्म है, ठीक है। और इसमें 2 लेयर होता है, और इसका सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है टी दिया हुआ है, ये लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर अपन निकालना क्या है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो अपन ये क्या होता है? टी इंटू एल। तो बस यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक आगे से दिख रहा है, एक बैक से भी होगा, तो 2TL हो जाएगा इसका, 2TL, ठीक है। टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म। ये सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म है, डियर स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान देना आपको। ये चैप्टर्स जो है आपको, टॉपिक जो है ना, ये आपका एक्चुअली उतना टफ नहीं है, बस एक बार समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया। और इसका की पॉइंट क्या है कि टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, टाइट रबर सीट की तरह बिहेव करता है, सिकुड़ना चाह रहा है, ये स्क्वीज होना चाह रहा है। अगर मान लो कि ये तुम्हारा स्लाइडर है, इसकी मास m है, और ये जी बैलेंस अगर है, तो तुम्हारा मतलब 2TL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। 2TL इज इक्वल टू mg हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारा, बस इसमें ध्यान देना है कि तेरा कॉन्टैक्ट लेंथ कितना बन रहा है। जैसे मैंने ये बोला, ये फिल्म है, ये वाटर बबल है, तो देखो ये सब तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है एफ। और ये मान लो कि रो है, रेडियस आर है, बैलेंस्ड है, तो तुम्हारा इसमें वाटर बबल है। क्या है? वाटर बबल। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? मान लो ये इसका सरफेस टेंशन टी दिया, तो टी और ये लेंथ कितना हो जाएगा? कॉन्टैक्ट लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू 2/3 हाफ है ना, पाई आर क्यू रो जी। अब यहां से जो भी रिलेशनशिप निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आइडिया मिल रहा है आपको। ऐसे अब देखिए, मैं ये रिवीजन जो सीरीज चला रहा हूँ, बैकलॉग कवरेज रिवीजन सीरीज, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स।
इसको बस आप 11th को अब छोड़ना नहीं है, लास्ट एग्जाम तक 11th चलते रहना। 12th तो आपका क्वाइट नेचुरल है, वो तो आपका चलेगा ही, ठीक है। जो भी आपका उसमें प्रॉब्लम्स हुए 11th में अभी ही खत्म कर लेना है। और ये हम लोग जैसे अगर कोई रिंग को आप रिंग है उसको लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हो और वो बैलेंस हो रहा है ड्यू टू सरफेस, ऐसा रिंग, ठीक है। मतलब ये 3D फिगर है कोई वाटर में, तो देखना यहाँ पर आपको इस तरह से आपका ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक कैप जैसा इस तरह से इस तरीके से आपको बनेगा आपको, ठीक है। और ये मान लो ये रेडियल ये आ रही है तो बहुत मैं थिन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कोई आप ऐसा सोचो कि ऐसे इस पर रखोगे तो जो लिक्विड का जो शेप बनेगा वो ऐसा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंथ कितना बनेगा इसमें, और दो सरफेस बनेगा इसमें, टू सरफेस बनेगा, एक इधर से और, ठीक है। ये थोड़ा देखना आप 3D फिगर है समझने में। तो ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, मान लो इसका लिक्विड जो इसमें आपने लिक्विड में इसका T है तो T इंटू 2πr न्यूटन, राइट, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपका कोई निडल है और निडल को फ्री सरफेस पर रखा हुआ है, ये निडल है, ठीक है। इस तरह से इसको फ्री सरफेस पर रखा है, तो यहाँ भी देखना, यहाँ पर एक सर्फ कॉन्टैक्ट लेंथ मिलेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंथ में, जैसे इसमें भी देखना कहाँ कहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कौन सरफेस का कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो कॉन्टैक्ट लेंथ ही मेन है। अगर मान लो कि ये लिक्विड का T है तो इसमें जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा वो आपका इधर कॉन्टैक्ट लेंथ तो 2TL हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा अगर देखा जाए, मान लो कि एक्चुअली ये निडल है, ठीक है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये निडल है, ये 3D फिगर है। निडल कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा लिक्विड का जो सरफेस है ना, इधर ही हमारा ये जो है आपका फोर्स लगने वाला है F, ठीक है ना, ये F। और ये मान लो आप इसको D ले लो, और ये आपका Y जो है डिप्रेशन आया है फ्री सरफेस में। अगर ऐसा कोई लिक्विड का सरफेस है उसमें नीडल रखोगे तो ऐसे डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है। और ये आप थीटा ले लो, ये थीटा ले लो, तो ये कितना होगा, F साइन थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा, तो F साइन थीटा, इधर भी F साइन थीटा, और इसमें आपका 2F साइन थीटा इज इक्वल टू mg, 2F साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो 2F साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अगर थीटा तो बहुत स्मॉल है तो आप इसको 2F tan थीटा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू mg, और tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d/2। तो 2F, ठीक है, आपको 2F और tan थीटा के बदले y बाई आपका क्या हो जाएगा, d/2, y d/2, ठीक है। तो 2F इज इक्वल टू mg हुआ, तो 2F इंटू 2y/d इज इक्वल टू mg। तो ये अपना इसमें कैलकुलेशंस देखो एक बार थोड़ा स्लाइटली, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। एक्चुअली ये निडल है ना, तो इसको बैलेंस ये mg हुआ, तो इधर वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो F ये थीटा, तो F साइन थीटा, इधर F साइन थीटा, तो इट्स ओके, 2F साइन थीटा इक्वल टू mg। और साइन थीटा को थीटा छोटा है तो साइन थीटा को मैं लिखता हूँ tan थीटा, राइट। हाँ, तो ठीक है, 2F और tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d/2, ठीक है। तो y अपॉन d/2 इज इक्वल टू mg, राइट। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4Fy बाई d इज इक्वल टू mg, ठीक है। और इसमें आपको, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हो गया। अब जो भी इसमें कैलकुलेशंस करना होगा, है ना। अब जैसे आप और भी देखते हैं, ये एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कभी जेई का क्वेश्चन एक्चुअली, कि ये सिलेंडर है, ठीक है ना, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो
ये पोर्शन है ना डायमीटर के एक तरफ, जैसे ये जो आप इमेजिन करिए, ये डायमीटर से बना हुआ एक वर्टिकल सरफेस है, तो इस पर टोटल नेट फोर्स निकालना है। तो देखो इसका टी जो दिया हुआ है सरफेस टेंशन, माने ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो टोटल फोर्स तो अगर देखा जाए तो दीवार पे तो प्रेशर ऐसा मान लीजिए कि 1 जो है इधर का लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, और इसका अपोजिट वो सरफेस टेंशन आपको इधर लगने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का तो पी नॉट हो गया, यहाँ पर पी नॉट प्लस रो जी एच, ये तो एफ जो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, और ये एच दिया हुआ है, और ये तो अपना कितना 2r ना, तो एरिया हो जाएगा h इंटू 2r, राइट, ये हो गया। और साथ में अब ये इधर लगा रहा है तो सरफेस टेंशन को खींचना चाहेगा, तो ये माइनस t इंटू 2r, आ रही बात समझ में। तो ये अपना फोर्स ऑफ टोटल फोर्स हो गया, नेट फोर्स, ठीक है, इफेक्टिव फोर्स, और ये इफेक्टिव फोर्स इधर की तरफ होगा, और ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है जो आपको उसके अपोजिट लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ये सब सोप बबल में भी हमारा काम करता है, जैसे कि आपका कोई अगर सोप बबल है, ये सोप बबल है, अगर कोई आप इस पोर्शन पर ध्यान दें, मतलब अगर इसको आप ऐसा हाफ करके देखें, तो एक्चुअली क्या है कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होगा वो T इंटू 2πr हो जाएगा, T इंटू 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आपको ऐसे छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या है सरफेस पोटेंशियल एनर्जी यू। एक्चुअली ये भी क्या है कि कोई भी अगर हम सरफेस फॉर्म करते हैं ना, तो एक तरह से हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, इट इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एजेंट टू फॉर्म सरफेस एरिया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप जैसे कि सोप फिल्म है, अभी मान लीजिए आप इसको यू अभी आप 0 मानते हैं, इसको आपने थोड़ा और यहाँ पर बढ़ाया, तो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो लग रहा है ना, ये आपको मान लीजिए F है, और ये लिक्विड का T है, और ये कॉन्टैक्ट लेंथ कितना है L। तो और इसको आप स्लोली मतलब धीरे धीरे आप इधर इसको फोर्स लगा रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप F इज इक्वल टू TL, ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हो आप, F इज इक्वल टू TL, ठीक है। और ये मान लो आप dx, ठीक है। तो आपको और ये ध्यान देना है कि ये सोप फिल्म में रहे, तो इसका डबल लेयर है, तो इस तरह से दो तरह से 2Ldx, तो F इज इक्वल टू आपका सॉरी ये तो फोर्स हुआ ना 2TL, F इज इक्वल टू TL। अगर मैं ऐसा बात करूं du का बात करूं, तो du इज इक्वल टू 2 लेयर है, तो ये W हो गया, du इज इक्वल टू W, तो ये हो जाएगा 2TLdx, ठीक है, 2TLdx। तो ये जो हमारा है आपको ये क्या हुआ, du इज इक्वल टू T और 2Ldx, तो du इज इक्वल टू T, ये नथिंग, इट इज चेंज इन एरिया, ये आपका चेंज इन एरिया हो गया। तो ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म में du इज इक्वल टू TdA, या आप ऐसा बोल सकते हैं T इज इक्वल टू du बाई dA, या तो T इज इक्वल टू U बाई A, मतलब सरफेस एनर्जी बाई एरिया, या U इज इक्वल टू TA, ठीक है, सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया फॉर्म।
ये हो गया आपको। इसमें आप 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम में यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल, तो यू टी एरिया इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल टी एरिया फाइनल, तो ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका, जैसे मान लो कि कोई आपको ये सोप फिल्म है, सोप फिल्म में ध्यान देना भाई कि उसमें डबल लेयर होता है, एरिया डबल होता है, मतलब ऐसा। अब ये सोप फिल्म है, रेडियस आर है, इसका सरफेस टेंशन कितना दिया है, टी दिया है, तो यू क्या होगा, टी इंटू 4πr² इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू 8πr² इंटू टी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि आप सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप, ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।